दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से की सीएम धामी ने मुलाकात, जन्मदिन की दी बधाई, राज्य के मामलों पर भी हुई चर्चा। दिल्ली में धामी ने किया जबरदस्त रोड शो, शाहदरा इलाके में किया चुनाव प्रचार। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार को घेरा, लोक सेवा आयोग से भर्तियां कराने पर उठाए सवाल। लक्सर के 31 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 41 मतदान केंद्रों पर होने वाले त्रिस्तरीय उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, कल होगा मतदान। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद अब जरूर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह निर्देश दिए हैं। समीक्षा में यह भी तय किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवा जलाने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैन पावर की जो कमी है, जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 एएनएम के पद हैं, उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर खंड विकास कार्यालय स्थित सभागार में पुलिस ने ब्रीफिंग की, जिसमें पुलिसकर्मियों को मतदान के दौरान अलर्ट रहने की सख्त हिदायत दी गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में 31 ग्राम पंचायतों के 41 पोलिंग बूथ पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था सहित मतपेटियों की सुरक्षा की बात भी कही। साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण कर उन पर फोकस करने के निर्देश दिए। प्रस्तावित थे जो लक्सर ब्लॉक में अभी हमने ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग के दौरान जो निष्पक्षता जो बरतनी चाहिए, ड्यूटी के दौरान क्या क्या इनको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और क्या क्या मेन ड्यूटी के जो मेन बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, इन सबको भी बता दिए गए हैं। और इस संबंध में अभी पार्टियां रवाना होने वाली हैं, सबको उनकी पार्टी को चिन्हित करने के लिए भी बता दिया गया है। तो लक्सर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि 41 पोलिंग पार्टियों को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को 31 ग्राम पंचायतों पर मतदान होने हैं। प्रस्तावित थे जो लक्सर ब्लॉक में अभी हमने ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग के दौरान जो निष्पक्षता जो बरतनी चाहिए, ड्यूटी के दौरान क्या क्या इनको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और क्या क्या मेन ड्यूटी के जो मेन बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, इन सबको भी बता दिए गए हैं। और इस संबंध में अभी पार्टियां रवाना होने वाली हैं, सबको उनकी पार्टी को चिन्हित करने के लिए भी बता दिया गया है। तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इस बात के लिए जो पूरे दिशा निर्देश हैं उन सभी को जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मित्र पुलिस भले ही अपनी संचार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर थानों के हालात खराब हैं। यहां 17 थानों में लैंडलाइन टेलीफोन बिल जमा नहीं होने से बंद पड़े हैं, जिससे न केवल पुलिस अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। वहीं सिटी एसपी मनोज कात्याल ने कहा कि सभी टेलीफोन नंबरों को जल्द सही कराया जाएगा।
17 में से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस समय हम लोग BSNL से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम पे थानों के CUG नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है। उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसमें एक प्रोसेस ट्रैकर भी दिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट दी जाती है उसको साथ के साथ हम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये ऐप दोनों ही वर्जन iOS और एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चंपावत SP देवेंद्र पिंचल ने चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जिले के सभी थाना के थानाध्यक्षों को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। SP ने बताया कि उनका पूरा फोकस स्मैक और चरस तस्करों पर है। पुलिस ने अब तक कई स्मैक और चरस तस्करों को पकड़कर जेल भेज दिया है। साथ ही शराब तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। खासकर टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट के थानाध्यक्ष को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा SOG को तस्करों के खिलाफ अलर्ट पर रखा गया है। SP पिंचा ने कहा कि जिले में नशा तस्करों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं के अलावा लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों से नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। मालूम हो कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी शीतकालीन विधानसभा सत्र में लोहाघाट क्षेत्र में नशा तस्करी की शिकायत विधानसभा में उठाई गई थी। में ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रखा, नशे के खिलाफ चला रखा है और उसमें बेसिकली जो मेन टारगेट हमने स्मैक के ऊपर किया। स्मैक के जो तस्कर है, स्मैक जहां से आ रही है उसको टारगेट करते हुए हमने काफी कार्रवाई की है। हाल के दिनों में भी हमने काफी कार्रवाई की है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे ये लोहाघाट में हो या टनकपुर, बनबसा, जहां जहां पे हमें शिकायत मिल रही है, जिस जगह पे मिल रही है, ये हमने SO को क्लियर कट कह रखा है, SOG को भी क्लियर कट कह रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसमें किसी तरह की कोई छूट की कोई गुंजाइश नहीं। हम जागरूक करें लोगों को, इसके खिलाफ अधिक से अधिक जागरूक करें कि भाई किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। उसको लेके हमारे द्वारा लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह पे हमें गोष्ठियां करके या सेमिनार करके लोगों को हम समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं किस तरह से इसके दिक्कत है, क्या इनके दुष्परिणाम है। इवन हमने इसमें शॉर्ट मूवीज वगैरह बनाई है जो कि हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। उसके थ्रू हम जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और इससे विमुक्त। चमोली के इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो गई है। साथ ही कहा कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। इससे छात्र छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये कि कोई भी शिक्षण संस्थान है शिक्षा का ऊपर विशेष ध्यान देता है। उसके साथ में शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें खेलकूद की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें जो है लगातार अपना खेलकूद में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है IT गोपेश्वर के द्वारा और मैं इस शुभारंभ पर बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। IT गोपेश्वर में हमारी 3 दिवसीय जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन आज शुरू हुआ है जिसको ADM साहब ने जो है इनॉग्रेट किया, वो चीफ गेस्ट थे। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी जैसे क्रिकेट, फुटबॉल तो नहीं, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस, कैरम, जिम्नेजियम, इस तरह की इवेंट्स हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है जिससे कि बच्चों को थोड़ा एकेडमिक उससे थोड़ा सा वो रिलैक्स होकर थोड़ा फ्री हो जाए। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट मंथ जो है एग्जामिनेशन है, इसलिए आयोजन किया गया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर एशले हॉग चौक पर पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इससे राज्य के हालात खराब होते जा रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में दिन ब दिन अगर आप देखें वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोज कोई ना कोई महिलाओं के साथ कोई ना कोई घटना घट रही है, भले वो अंकिता हत्याकांड हो, उसके बाद पिंकी का मामला हो, उसके बाद किरण का मामला हो, हमारी बहन का। अब हाल फिलहाल में कारगी चौक में भी एक लड़की पे फायर किया गया है और पुलिस जो है कुछ नहीं कर रही है।
और सरकार सोई हुई है। हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग इतना काम करें कि जो आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनमें रोक लगनी चाहिए और रोक नहीं लग पा रही है और दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। खटीमा में एसडीएम और नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। नगर पालिका टीम ने हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई की। दरअसल व्यापारियों ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस दौरान नगर निगम ने पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि हमें कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक इतना लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी सारे। में काफ़ी शिकायत आती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। लिहाजा हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे और कईयों का सामान भी जब्त कर दिए गए और उनको सख्त चेतावनी दोबारा अगर दी गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक बार फिर उपवन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कोविड काल में सरकार ने इन कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से लगाया था, जिसके बाद सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से 600 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसे लेकर कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि धामी सरकार ने फिर इन कर्मचारियों को टीएनएम कंपनी में शामिल कर दिया। साथ ही इन कर्मचारियों को उपनल से रखे जाने की बात भी कही थी, लेकिन कर्मचारियों को आज तक उपनल से नहीं रखा गया है, जिसे लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलनरत हैं। वहीं अब कर्मचारियों के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी ने भी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द इनकी मांगों को पूरा करे। उपनल कर्मचारियों को पिछले 7 माह से वेतन भी नहीं मिला है, जिसे लेकर सपा के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी कर्मचारियों के साथ धरना दे रहे हैं। में इनको शामिल किया गया है जो ओपनल से हटाकर। मैं सरकार से मांग करता हूं, देखिए सरकार तो सबकी है और कोविड के दौरान इन्होंने हमारी सेवा की है। जिस तरह पूरे देश में उस समय पूरे विश्व में त्राही त्राही माम मचा था, तो उपनल कर्मचारियों को ने सेवा की, फिर इनको हटाकर टीएनएम कंपनी में किया गया है। हर जगह सरकारी विभाग में शिकायत है, लेकिन इन जो कर्मचारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको उपनल में शामिल करना चाहिए उत्तराखंड सरकार को। ये धरना दे रहे हैं, मैं इनके धरने के साथ जुड़ा हूं और इनके समर्थन करता हूं। भले ही मैं राज सत्ता से आता हूं, धर्म सत्ता से आता हूं, लेकिन पहले हमारे लिए कर्मचारी है। वन विभाग ने चंपावत के टरकपुर में तस्करी के लिए कैंटर में ले जा रहे 207 पीपे लिसा जब्त करने में सफलता हासिल की है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने अपनी टीम के साथ ककराली गेट बैरियर पर चेकिंग के दौरान कैंटर की तलाशी ली, जिसमें 207 पीपे से भरी 8 लाख रुपए की 33 क्विंटल लिसा बरामद की, जबकि कैंटर चालक फरार हो गया। कैंटर और सामान को सीज कर दिया गया है। सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लिसे के टिन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस सीज करके खड़ा कर दिया। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामला भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के छात्र को चाकू मार दिया। घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है। में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इस लड़का घायल हुआ है, इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
उत्तराखंड में एक बार फिर UKSSC का मामला गरमाने लगा है, जिसे लेकर कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि उत्तराखंड में घोटाले और भ्रष्टाचार पर धामी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। साथ ही कहा कि 2015 लोक सेवा आयोग से पॉलिटेक्निक घोटाले पर जांच कराई गई थी, जिसमें सरकार ने UKSSC में 40 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की बात की, जिसमें 25 से अधिक छूट चुके हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मैंने नहीं कहा, तथ्यों ने कहा, और तथ्यों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और सरकार खुद कहती है कि 45 लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कमजोर पैरवी से 25 से ज्यादा लोग छूट गए हैं। अब यही तथ्य कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं और हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं। तो सामने आपके साफ स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है 1 से 5 पद हैं तो उसके सापेक्ष 5 गुने, 6 से 10 हैं तो उसके सापेक्ष 4 गुने, 11 से ज्यादा हैं तो उसके सापेक्ष 3 गुने लोग बुलाए जाएं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में जिसमें 1 पद था तो 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और 8वें को सिलेक्ट कर दिया। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिहरी सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और उन समस्या के समाधान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद मसूरी आया हूं और मसूरी शहर की समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगा। आपका तो रोप लाइन भी आ रहा है, काफ़ी विशेष हो रहा है। आई नो हमेशा मसूरी में मेन प्रॉब्लम यूज्ड टू बी द वाटर प्रॉब्लम, जो काफ़ी सॉल्व हुआ है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना हो सके प्रॉब्लम को हम लोग सब मिलकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नैनीताल में भीमताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांटा में ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन से उठ गया है, जहां स्थानीय सरकार हादसों को न्योता देती सड़क की मरम्मत नहीं कर पा रही है। ग्रामीण अपनी जान खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर है। 26 किलोमीटर लंबे मुख्य ग्रामीण सड़क मोटर मार्ग की यह दुर्दशा है। 2008 में इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद कभी दोबारा डामरीकरण तक नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने खुद इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सड़क मरम्मत कराने का फैसला किया। आप देखेंगे कि 2 मीटर का स्पान भी हमारी सड़क पर नहीं बचा हुआ है, और जबकि सड़क की चौड़ाई हर जगह 10 मीटर लगभग सड़क की चौड़ाई है। इसमें पिछले 10 दिनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कई प्रतिनिधियों के द्वारा और टैक्सी यूनियन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है कि मजदूर चूंकि एक आध दिन तो मुसलमान कर सकते हैं, बाकी इनको भी अपने बच्चे पालने। हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम कंडीशन है, बहुत ही दयनीय हालत हमारी है। यहाँ की हालत ऐसी है, बाई चांस अभी बाइक से निकलते हम तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएँ, और कभी कभी तो ऐसा करना पड़ा है कि बाइक पंचर होती है, ना पंचर वाले की सुविधा यहाँ, ना कुछ ऐसा है। उसके बाद हमें सीधे गाड़ियों में ले जाना पड़ा है। ऐसी रोड की हालत हो रही है। देखो शासन प्रशासन से भी क्या कहें यार, लोग कह रहे हैं बीच में इतना वो करा था, एक हमारे गाँव के लोगों ने सब इकट्ठा होके आंदोलन टाइप का करा था। उसमें बोला था कि यार हाँ जल्दी इसका वो करा जाएगा। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे हम तो जो कमाते हैं बस इसी में लग जा रहा है, मेंटेनेंस भी खत्म हो जा रहा है सारा। अच्छा, तो कैसे गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हाल है, बहुत ही मतलब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। उत्तराखंड के लिब्बरहेड़ी गांव निवासी स्नेहा लोहान ने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल गेम कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि स्नेहा लोहान चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। इंटरनेशनल गेम कुराश में 60 देशों की टीमों ने भाग लिया था। खास बात यह है कि पति शुभम लोहान जूडो में नेशनल चैंपियन रहे हैं और वे BSF दिल्ली में तैनात हैं। देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें 600 प्लेयर्स थे, 605। उज़्बेकिस्तान का ये गेम है, उसको मैंने मारा, फाइनल में गई, फिर मैं ईरान से लूज कर गई थी, वर्ल्ड चैंपियन। हाँ जी सर, सिल्वर सेकंड।
मैं जूडो खेलती हूँ, जूडो, और इसमें भी मैं चैंपियन हूँ, जूडो में भी मैं चैंपियन हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, और कुराश में भी नेशनल चैंपियन हूँ, बेस्ट प्लेयर हूँ कुराश में, जिसमें हमें बेस्ट प्लेयर में एज अ टीवी दिया था। मुझे तो बहुत खुशी है, मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आगे होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो ये 2022 में होने थे, ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स है, और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो एक एक प्लेटफॉर्म है गेम, तो ये इसमें हम अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सिस्टर है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, शालू, और जो इनकी सिस्टर है वो भी सारी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुची का अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी, तो पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, और जो पापा है वो भी कबड्डी खेलते थे, अंकल कबड्डी खेलते थे, दूसरे अंकल वॉलीबॉल खेलते थे, तो शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चकरपुर NH 74 पर बिना परमिशन अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। इनमें मिट्टी भरी हुई थी। खटीमा कोतवाली SSI अशोक कुमार ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए। तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीद खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पर 18 तारीख जब से ये चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधम सिंह जितने भी ओवरलोड खनन वाहन हैं वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को भी टक्कर मारे निकल जा रहे हैं, और जो तैनात PRD कार्मी हैं और भी जो राज्य विभाग के कार्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें एक भय का माहौल कर्मचारियों में उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने 23 नवंबर को अपनी जो गदरपुर तहसील में मीटिंग हुई थी, इसमें हमने इसका बहिष्कार करने का मिलेगा। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गया, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। और आज जो घटना हुई है, इन सबको देखते हुए लेखपाल संघ इसका प्रबल विरोध करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।